मिसाइल्स और बॉम्ब्स दागने शुरू कर दिए। कुछ ही सेकंड में सवाई नाला कैंप की इमारतें आग के गोले में बदल गईं। चारों तरफ तेज धमाकों की आवाज गूंज उठी और आसमान काले धुएं से भर गया। कई आतंकवादी वहीं मारे गए और जो बचने की कोशिश कर रहे थे वे गिरती इमारतों के मलबे में दब गए। इसके बाद अगला टारगेट पीओके के मुजफ्फराबाद में ही एलओसी से करीब 15 किलोमीटर दूर मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का सैयदना बिलाल कैंप था। ये जैश का रहने का और ट्रेनिंग एरिया था, जहां नए रिक्रूट्स को हथियार चलाना, एक्सप्लोसिव्स बनाना और फिडाइन अटैक्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। तीसरा टारगेट एलओसी से करीब 30 किलोमीटर दूर पीओके के कोतली इलाके में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा का गुलपुर कैंप था। इन दोनों कैंप्स पर भी हमला कर दिया गया। इसी कैंप से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकियों ने अप्रैल 2023 और जून 2024 में पुंछ में तीर्थ यात्रियों से भरी बसों पर हमला किया था। सैयदना बिलाल कैंप और गुलपुर कैंप पर मिसाइल्स और बॉम्ब्स की लगातार बारिश होने लगी। इस पूरे वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एनएसए अजित डोभाल के संपर्क में थे और ऑपरेशन की हर अपडेट ले रहे थे। इसके बाद इंडियन फाइटर जेट्स का अगला निशाना भिम्बर इलाके में लश्कर-ए-तैयबा का बरनाला कैंप और कोतली में जैश-ए-मोहम्मद का अब्बास कैंप बना। बरनाला कैंप में लश्कर अपने आतंकियों को हथियार चलाने, फेक आईडीज बनाने और जंगल में सर्वाइव करने की ट्रेनिंग देता था। वहीं अब्बास कैंप, जिसकी कैपेसिटी करीब 15 टेररिस्ट्स की थी, वहां जैश-ए-मोहम्मद फिदायीन तैयार करता था। जैसे ही फाइनल क्लियरेंस मिला, एक के बाद एक कई मिसाइल्स आसमान से गिरी और दोनों आतंकी ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। उसी दौरान इंडियन फाइटर जेट्स इंडियन एयर स्पेस में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर भी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कई ठिकानों को निशाना बना रहे थे। ऑपरेशन पूरी प्लानिंग, स्पीड और एक्यूरेसी के साथ अपने अगले फेज की ओर बढ़ चुका था। पाकिस्तान के अंदर भारत का पहला टारगेट सियालकोट में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद का सरजाल कैंप था। इसी कैंप में मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर में 4 इंडियन सोल्जर्स की हत्या में शामिल आतंकियों को तैयार किया गया था। इसी इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन का मेहमुना जोया कैंप भी मौजूद था, जहां पठानकोट एयरबेस अटैक की प्लानिंग की गई थी। इंडियन एयर स्पेस में रहते हुए फाइटर जेट्स ने सियालकोट के इन दोनों टेरर कैंप्स पर मिसाइल्स और बॉम्ब्स दागे। हथियार अपने तय किए गए टारगेट्स पर जाकर इतने जोर से फटे कि कुछ ही पलों में दोनों कैंप्स मलबे में बदल गए। इसके बाद इंडियन फाइटर जेट्स ने बॉर्डर से करीब 18 से 25 किलोमीटर दूर मुरीदके में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा के सबसे बड़े अड्डे मरकाज-ए-तैयबा कैंप को निशाना बनाया। ये वही जगह थी जहां 1990 से आतंक की जड़ें मजबूत की जा रही थी। यहीं 2008 के मुंबई अटैक के लिए अजमल कसाब और उसके साथियों को ट्रेनिंग दी गई थी। डेविड हेडली और तहावुर राना जैसे कॉन्स्पिरेटर्स को भी यहीं तैयार किया गया था। जब इस कैंप के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स सामने आए तो ऑपरेशन से जुड़े जवानों के अंदर